हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करते हैं टैब्ल्यू। ठीक है, तो लास्ट टाइम कुछ इशू हो गया था। तो इस टैब्ल्यू में आप देख सकते हो कि देखो मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, ध्यान से समझना। मैंने एक बार चार्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें कुछ डेट्स हैं, ऑर्डर डेट, जो भी किस डेट में आपने ऑर्डर किया है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, उसका अगर मेरे को अकॉर्डिंग सेल्स उस ऑर्डर डेट जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसकी जो भी डेट्स थी, उन डेट्स में कितनी सेल हुई है। ठीक है, मेरे को सेल निकालनी थी, कितनी सेल हुई है। तो मुझे ये निकालना है कौन से दिन में कितनी सेल हुई है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो डेट सेलेक्ट करूँ, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग हो। जैसे मेरे को चाहिए लास्ट 15 दिन का डेटा, ठीक है, या लास्ट 15 वीक्स का डेटा, या 15 मंथ का, या 15 क्वार्टर का। ठीक है, 15 दिन का लेके चलते हैं क्योंकि वो ईजी है। मैंने यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर ली, 2009/6/11, मतलब 11 जून 2009 का डेटा जो है, ठीक है, उससे 15 दिन, इस डेट से 15 दिन का डेटा चाहिए। मतलब मेरे को चाहिए 27 मई से 6/11 तक का डेटा, जून 11 तक का डेटा। ठीक है, उसमें कितनी सेल हुई है। तो ये आपको बहुत इजी मिल जाएगा कि ये मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट आपको शेयर कर रखी है, डेटा सोर्स। ठीक है, वो आप जा करके टैब्ल्यू आप डाउनलोड कर लो और उसका एक्सपोर्ट कर लो, और तब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, और ये होते हैं पैरामीटर्स। मैं कुछ और भी चीज़ बताना चाहता हूँ। एक होता है मेजर, एक होता है पैरामीटर। ये पावर बीआई और टैब्ल्यू में दोनों में सेम है। पावर बीआई में हम लोग मोस्टली मेजर्स ही बनाते हैं, पैरामीटर हमें नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि स्लाइसर्स होते हैं पावर बीआई में, वो सिमिलरली सेम काम ही करते हैं। तो पैरामीटर हमारे यहाँ पे हो गए, और पावर बीआई में स्लाइसर्स होते हैं। ठीक है, और मेजर्स दोनों में सेम होते हैं, और ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, मेजर्स होते हैं हमारे जब हमें कोई भी एग्रीगेटेड डेटा दिखाना होता है, जैसे सम हो गया, ठीक है, और हम चाहते हैं हमारा कस्टम एग्रीगेटेड डेटा हमें दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने क्या करा है, मेरा मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि मेरे को ऑर्डर डेट दिखानी है सेल्स वाइज मुझे ऑर्डर डेट दिखानी है। ठीक है, तो जिस दिन में कितनी सेल हुई है उसका डेटा मेरे को दिखाना है, वो भी रीजन वाइज। तो इसे स्टैग बार चार्ट बोलते हैं, कुछ भी बता सकते हैं उसको। ठीक है, तो इन बार चार्ट्स में बता रहा है ये सेंट्रल रीजन है, ये साउथ रीजन है, ये मेरा ईस्ट रीजन है, ये मेरा सेंट्रल रीजन है, और इनकी इतनी सेल्स हुई है इस वाले एक दिन के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है, एक एक डेट सेलेक्ट करी, उससे 15 दिन का डेटा मेरे को अगर निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक पैरामीटर बना, ये वाली चीज़ मेरी एक पैरामीटर बनी, ये एक पैरामीटर है। इधर आपको जितने भी चीज़ें दिखेंगी ना, ये सब पैरामीटर्स है। ठीक है, और पैरामीटर्स हैं, और कॉलम्स तो आपको पता ही है, कॉलम्स तो इसका जो डेटा है इस ऑर्डर का। ठीक है, तो देखते हैं मैंने ये रिपोर्ट क्वार्टर कैसे बनाया है। राइट क्लिक करा मैंने इसको, ठीक है, क्रिएट में गया, पैरामीटर बना दिया। ठीक है, तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको रिपोर्ट क्वार्टर, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी बना रखा है तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपल सी एक एक डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है रैंडमली। ठीक है, 2009 से 9 से मे बी 4-5 महीने की, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है आज तक की डेट का। आपने जो भी करंट वैल्यू डाली है उससे आज तक का एक डेट ड्रॉप डाउन आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर। और सिमिलरली टाइम फ्रेम के लिए भी मैंने सेम चीज़ करी है। टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रिंग बना रखी है, लास्ट 15 डेज, 15 वीक्स, 15 मंथ एंड क्वार्टर। ठीक है, और सिमिलरली डेट इन टाइम फ्रेम के लिए भी मैंने सेम चीज़ कर रखी है, बट ये मेरा इसका भी भूल जाते हैं। ठीक है,
ये बस टैब्ल्यू में काम आएगा, पावर बीआई में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये रीजन हो गए। और मुझे अगर कलर शो कराने हैं तो मैंने इसमें एक रीजन को, जो कि एक कॉलम है, उसको कलर में डाल दिया। ठीक है, अगर मैं इसको टेक्स्ट में डालता, देखते हैं क्या होता है। आप इसके अराउंड प्ले कर सकते हो, मैं आपको सब दे दूंगा। ठीक है, सारा डेटा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे कैसे मूव होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट में डाला तो इसने टेक्स्ट में दिखा दिया, ईस्ट है वेस्ट है, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, उसी तरह अगर मैं साइज़ में डाल देता, ठीक है, तो इसने साइज़ भी बता दिया। तो ये बस एक रीडेबल बनाने के लिए है ये, राइट। ठीक है, तो अब देखो, मुझे लास्ट 15 वीक्स का डेटा दिखाना है, तो मेरे अपने आप ही ये डेटा चेंज हो गया। ठीक है, और मेरे को वही डेटा लाना है जो ऑर्डर डेट के अंदर हो, जो मेरी यूएलएट जो डेट है, ठीक है, उससे जो 15 दिन निकलेंगे, इससे इससे जो 15 दिन निकलेंगे, वो मेरे ऑर्डर डेट के अंदर होना चाहिए। जो ऑर्डर डेट है वो इसी 15 दिन के अंदर फॉल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने ट्रू को सेट कर रखा है। ठीक है, इसलिए ट्रू। फॉल्स, देखो एक सेकेंड, फॉल्स भी कर दोगे तो पूरा डेटा दिखा देगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस स्पेसिफिक रेंज चाहिए ना, कि 15 दिन का डेटा हो, तो इसलिए मुझे डेटा इन टाइम फ्रेम को यूज़ करना पड़ा एज ए फ़िल्टर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑर्डर डेटा आया, मुझे उसका सम, सेल्स का सम निकालना है। मेरा फ़िल्टर क्या होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए इस डेट से माइनस 15 दिन पहले। तो इसलिए मुझे फ़िल्टर यूज़ करना पड़ गया। ठीक है, अब आके देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं इसको मैंने पावर बीआई में कैसे बना रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी समझ में आई। ठीक है, फ़िल्टर हमें पता ही है, हमें फ़िल्टर किस, सिंपल सा डेटा है यार, सिंपल सा डेटा क्या देखना है आपको, ऑर्डर वाइज सेल्स देखनी है, डेट वाइज सेल्स देखनी है, और फिल्टर आपका क्या होना चाहिए, इस डेट से इस डेट तक का। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। डब्ल्यू हमने देखा कैसे देख रहे हैं हम लोग, कैसे बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट डाल दिया, ऑर्डर डेट नीचे इस तरफ आ गया, रोज़ एज ए रोज़ बन गया, और सेल्स हमारा एज ए कॉलम बन गया। इधर फिल्टर डालना पड़ गया मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को इसी पर्टिकुलर डेट रेंज का डेटा चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स अभी हमने देखे क्यों बनाने हैं, मेजर्स क्यों बनाने हैं, पता है ना। पैरामीटर्स सिंपल अपना डेटा जो हम लोग खुद देना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास क्या डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एज ए विजेट जो बोलते हैं, एज ए ड्रॉप डाउन्स जो आप समझते हो ना, कि मैं अपने हिसाब से डेटा कंट्रोल कर सकूँ, डेटा मेरा ही हो। ठीक है, तो वो हमारे पैरामीटर्स में आ गया। मेजर्स एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाली सीरीज़ में हम लोग देखते हैं मैंने इसे इसी चीज़ को पावर बीआई में कैसे बनाया।